जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। हम प्यारे मित्र आपको बता दें कि आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि प्यारे मित्र हमने पार्ट 2 तक करवा दिया था। आज जहां से हम लोग बंद खत्म किए थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे मित्र, ये जो गवर्नर जनरल का पद था, कौन गवर्नर जनरल कैसा था, किसने किया भारत में, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं हमने टोटल देखने का प्रयास किया है, और जो भी बचा है उसको हम लोग इस वीडियो में खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग लास्ट तक। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र क्या बोल लिया, लॉर्ड एल्गिन। यहाँ पर जो प्यारे मित्र बंगाल हो गया है ना, इसको भारत कर लिया कीजिए। ठीक है, सभी जगह गलत हो गया है, भारत का वायसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का वायसराय। क्योंकि आपको पता होगा 1858 के चार्टर अधिनियम के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? भारत का वायसराय बना दिया। तो यहाँ पर लॉर्ड एल्गिन जो है भारत का वायसराय कब से कब तक रहे? तो 1862 से 1863 तक रहा। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड एल्गिन कब तक रहे? 1862 से 63 तक। अब देखेंगे कि इसने भारत में क्या क्या किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बहावी आंदोलन को दमन किसने किया? बहावी आंदोलन को जो दमन किया वो लॉर्ड एल्गिन ने किया। किसने किया? लॉर्ड एल्गिन ने। बहावी आंदोलन को दमन किसने किया? तो वो लॉर्ड एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुआ? 1863 ईस्वी में हो गया। कब हो गया? 1863 ईस्वी में। तो लॉर्ड एल्गिन ने मात्र एक ही काम किया। क्या किया प्यारे मित्र? बहावी आंदोलन का दमन किया। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, लॉर्ड लॉरेंस। यहाँ पर प्यारे मित्र भारत हो जाएगा, यहाँ पे वायसराय हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस भारत के वायसराय पद पर कब से कब तक रहे? तो अब आ गया लॉर्ड लॉरेंस। क्या आ गया प्यारे मित्र? लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस जो है 1864 से 69 तक रहे, यानी 5 साल रह सकते हैं। ठीक है, 1864 से 69 तक। अब देखिए लॉर्ड लॉरेंस ने प्यारे मित्र क्या क्या किया भारत में, वही चीज़ हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, भूटान ने ब्रिटिश राज पर आक्रमण कब किया? तो भूटान ने जो है ब्रिटिश राज पर आक्रमण कब किया? तो भूटान ने जो है ब्रिटिश राज पर जो आक्रमण किया वो किया 1865 में। कब किया प्यारे मित्र? 1865 में। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान के संबंध में किसने वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई? ये लॉर्ड लॉरेंस। ये प्यारे मित्र आपको बहुत एकदम याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और अफगानिस्तान के संबंध में वो हस्तक्षेप की नीति किसने लगाई? तो लॉर्ड लॉरेंस। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान के संबंध में लॉरेंस और हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है निष्क्रियता। ठीक है, शानदार निष्क्रियता से उसको नाम से जाना जाता है, और हस्तक्षेप नीति को। ये भी आपको याद रखना। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, लॉर्ड लॉरेंस के समय उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था। तो उड़ीसा में जो प्यारे मित्र भीषण अकाल पड़ा था, तो वो कब पड़ा था? वो पड़ा था 1866 में। कब पड़ा था? 1866 में। उसके बाद देखिए बुंदेलखंड एवं राजपूताना में कब भीषण अकाल पड़ा था? तो बुंदेलखंड एवं राजपूताना में कब भीषण अकाल पड़ा था? तो वो 1868 में पड़ा था। उड़ीसा पूछेगा तो प्यारे मित्र 1866, बुंदेलखंड और राजपूताना पूछेगा तो 1868 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्र लॉर्ड लॉरेंस किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया? तो लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया प्यारे मित्र? अकाल आयोग का गठन किया। तो वो किसके नेतृत्व में किया? तो ये किया हेनरी कैंपबेल। कौन हो जाएगा? हेनरी कैंपबेल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसके द्वारा और तथा कब भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू हुआ? तो ये लॉर्ड लॉरेंस के समय ही हुआ 1865 में। कब हुआ प्यारे मित्र? 1865 में। कब हुआ? 1865 में। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया प्यारे मित्र, लॉर्ड लॉरेंस खत्म हो गया, उसके बाद आए कौन? मेयो। तो देखिए लॉर्ड मेयो जो है यहाँ पर भारत हो जाएगा, यहाँ पे वायसराय हो जाएगा। हमने बताया कि सभी जगह क्या हो जाएगा? भारत वायसराय। तो लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय पे कब से कब तक रहा? तो आपको पता होगा 69 तक। 64 से 69 कौन रहे? लॉर्ड लॉरेंस। और 69 से लेके 72 तक जो प्यारे मित्र लॉर्ड मेयो रहे। कौन रहे? लॉर्ड मेयो। अब देखिए प्यारे मित्र लॉर्ड मेयो का जो है भारत में क्या क्या घटना है, तो वो सभी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में कब मेयो कॉलेज की स्थापना किया था? लॉर्ड मेयो ने कहाँ पर मेयो कॉलेज की स्थापना किया? सबसे पहले हो जाएगा उसका आंसर अजमेर। ठीक है, कब किया? 1872 में। कब किया प्यारे मित्र? 1872 में। प्यारे मित्र आप इस तरह अगर डिटेल से क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आप अगर इतना क्लास कर लिए होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? तो कृषि विभाग का स्थापना भी किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। किसने किया प्यारे मित्र? लॉर्ड मेयो ने। कब किया? तो 1872 ईस्वी में। उसके बाद देखिए भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था? प्रथम जनगणना जो प्यारे मित्र 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में ही प्रथम जनगणना हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, लॉर्ड मेयो के पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर किसने हत्या कर दिया? तो अफगान शेर अली अफरीदी ने। कौन क्या प्यारे मित्र? अफगान शेर अली अफरीदी ने जो है 1872 में जो है लॉर्ड मेयो का पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। ये आपको याद रखना। ये प्यारे मित्र एक ऐसे वायसराय हुए जिसके कि मतलब कि पद पे रहते हुए इसका हत्या किया गया था, या ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, अब आ गया प्यारे मित्र कौन? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन आ जाएगा प्यारे मित्र? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछते हैं तो अक्सर गलती कर देते हैं। यहाँ पर भारत हो जाएगा प्यारे मित्र। आपको पहले बताइए, भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत के वायसराय कब से कब तक रहे? 1872 से 76 रहे, 4 साल ये रहे, 1872 से 76। अब देखिए इसने क्या किया, किसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा? बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था प्यारे मित्र, वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पड़ा था। किसके समय पड़ा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। किसके समय पड़ा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, किसने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए आगे का प्रश्न जो है ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे प्यारे मित्र। पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन, देखिए कूका आंदोलन किसके समय हुआ? सबसे पहले कूका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। और किसके समय हुआ प्यारे मित्र? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ। किसके समय हुआ? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, याद रखिएगा। किसके समय सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच जो है व्यापार वृद्धि हुआ प्यारे मित्र? व्यापार बोल सकते हैं, तो वो जो है नॉर्थब्रुक के समय ही हुआ। किसके समय हुआ? नॉर्थब्रुक के समय ही हुआ, लॉर्ड नॉर्थब्रुक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ से जो है आपका अगला प्रश्न स्टार्ट हो गया है। हम लोग टोटल वायसराय को देखेंगे, आधा हमने कल देख लिया था, आधा हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए लॉर्ड लिटन बंगाल के गवर्नर पर कब से कब तक रहे? यहाँ पर भारत हो जाएगा, यहाँ पे वायसराय हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय पे कब से कब तक रहे? तो 1876 से 80, ये भी 4 साल रहे, 1876 से 80 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता कब अकाल आयोग को नियुक्त किया? ठीक है, तो मतलब कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता जो है लॉर्ड लिटन ने किया। ये कब किया? 1878 में। ये प्यारे मित्र काफ़ी जो है ना मतलब कि बहुत ही करूड़ और खराब शासक थे, वायसराय थे भारत में जो बन के आए थे। उसके बाद देखिए ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी थी? 1 जनवरी 1877 को। इसी के समय प्यारे मित्र दिल्ली दरबार प्रथम लगा था 1870 में, और दूसरा प्यारे मित्र 1904 में करजन के समय लगा था, और तीसरा जो है 1911 में किसके समय लगा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी दिल्ली दरबार में जो है प्यारे मित्र विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन ने कब भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया? तो ये जो प्यारे मित्र है ना मार्च 1878 में जो है समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद देखिए पायनियर अखबार के लिए किस प्रेस एक्ट का समर्थन किया? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया? ये प्रश्न हो सकता है, हो जाता। तो ये जो है प्यारे मित्र ये भी लाया किसने? लॉर्ड लिटन ने। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया? तो लॉर्ड लिटन ने। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है प्यारे मित्र ये लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में। उसके बाद देखिए इसने प्यारे मित्र जो है ना खाली खराब ही काम किए हैं, और इसके काम को फिर सुधारा कौन? लॉर्ड रिपन ने सुधारा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दिया? अब देखिए प्यारे मित्र ये जो सिविल सेवा परीक्षा था उसमें 21 वर्ष लिया जाता था, तो उसमें जो है 21 से घटा के 19 कर दिया। किसने? तो लॉर्ड लिटन ने कर दिया। उसके बाद देखिए 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की आयु कितनी थी? तो ये था प्यारे मित्र पहले 23 वर्ष। उसके बाद 1859 में आयु सीमा घटाकर कितना किया? 22 वर्ष। फिर 1866 में 22 से घटाकर कितना कर दिया प्यारे मित्र? 21 वर्ष कर दिया था। ठीक है, 21 वर्ष ही अभी वर्तमान में भी 21 वर्ष ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसके तथा कहाँ हुआ था? ये लॉर्ड लिटन के समय अलीगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे मित्र? मुस्लिम एंग्लो प्राच्य मध्य विद्यालय जो अलीगढ़ में है वो कब किया था? लॉर्ड लिटन ने ही किया था। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र लॉर्ड लिटन ने जो जो काम किया उसके बाद आया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है प्यारे मित्र ये भारत का वायसराय जो है 1880 से 84 तक रहा। रिपन कब से रहा? 1880 से 1884 तक। उसके बाद देखिए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? 1882 में। 1878 में लाया गया था। ये लाया था कौन? लिटन के समय। लॉ से लाया तो लॉ से लिटन, रॉ से रद्द किया तो रॉ से रिपन। ठीक है, रद्द किसने किया? तो रिपन ने। लाया किसने? तो लिटन ने। ये आपको याद रखना, हमने आपको ट्रिक बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है किसने फिर जो है सिविल सेवा की प्रवेश अधिकतम आयु 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया, मतलब तो लॉर्ड रिपन ने, मतलब जो जो कम लॉर्ड रिपन ने खराब किया, लॉर्ड लिटन ने, वो प्यारे मित्र लॉर्ड रिपन ने फिर सही किया। ठीक है, उसके बाद देखिए किसके स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, ये प्यारे मित्र काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड रिपन। स्थानीय सुशासन संबंधी कानून कब बनाया गया, ये 1882 में बनाया। कब बनाया प्यारे मित्र, 1882 में बनाया। उसके बाद देखिए किसके समय भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना, प्यारे मित्र हमने पढ़ा प्रथम जनगणना किसके समय हुआ है, प्रथम जनगणना जो प्यारे मित्र जनगणना जो है 1872 ईस्वी में, वो किसके समय हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन नियमित जनगणना बोल सकते हैं तो लॉर्ड रिपन में हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न। ठीक है, उसके बाद देखिए हैदराबाद और राजपूतानाओं को जनगणना में कब नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, कब नहीं जोड़ा गया था, तो 1881 में इस दोनों को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में, हमने बताया लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम, ये देखिए काफी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया, तो ये 1881 में लाया गया। कब लाया गया प्यारे मित्र, 1881 में लाया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कौन सा अधिनियम चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था, तो ये प्रथम कारखाना अधिनियम। कौन थे प्यारे मित्र, प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक है, और ये कब लाया गया था, तो 1881 में लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1881 में। उसके बाद देखिए रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, मतलब शैक्षिक सुधारों को, शैक्षिक को कैसे सुधार किया जाता है उस किसकी अध्यक्षता में ये किया था, विलियम हंटर। कौन हो जाएंगे प्यारे मित्र, विलियम हंटर। ठीक है, विलियम हंटर। उसके बाद देखिए इल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत हुआ, ये भी प्यारे मित्र बहुत क्वेश्चन एकदम, इल्बर्ट बिल किसने लाया, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1883 में। कब किया था प्यारे मित्र, 1883 में। ठीक है, उसके बाद देखिए किस विधेयक के विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाता है, तो ये इल्बर्ट बिल विधेयक जो है ये श्वेत विद्रोह के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया, तो ये नाइटिंगेल ने किया था। कौन था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, लॉर्ड उसके बाद रिपन के बाद कौन आया प्यारे मित्र, डफरिन आया। कौन आया प्यारे मित्र, डफरिन। डफरिन जो है प्यारे मित्र ये भारत हो जाएगा। डफरिन जो है भारत का वायसराय कब से कब तक रहा, ये 1884 से 88 तक रहा। लॉर्ड रिपन कब तक रहे प्यारे मित्र, एक बार रिकॉल कर देते हैं, 1880 से ये 84 तक रहा। तो 84 से जो है 88 तक कौन रहा, तो डफरिन। ठीक है, 84 से 88 तक कौन रहा, डफरिन। अब देखिए प्यारे मित्र डफरिन के समय क्या क्या हुआ था, अगर इस तरह से आप इस प्रश्न को देख लेते हैं, इस वीडियो को सब्जेक्टिव वाइज अगर हम आपको पूरा डिटेल से कराते जा रहे हैं एकदम सही तरीके से, अगर आप इस तरह से देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं प्यारे मित्र। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1885 से 88 के बीच हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1885-88 के बीच हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, डफरिन के समय हुआ था। ठीक है, किसके समय हुआ था, डफरिन के समय। और प्रथम जो है आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1824 के समय हुआ था, और इसमें इस समय कौन थे प्यारे मित्र, एलन बरो थे। उसके बाद एमस्टर्ड थे। ठीक है, और द्वितीय जो है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1800 ये हुआ था प्यारे मित्र, बोल सकते हैं 1854 में हुआ था। ठीक है, 1854 या 55 में हुआ था इसी तरह। तो ये जो प्यारे मित्र हुआ था ये किसके समय हुआ था, तो ये हुआ था आपका डलहौजी के समय। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था, तो ये हुआ था 1885 से 88 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके समय देखिए किसके समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेंडेंसी एक्ट तथा पंजाब टेंडेंसी एक्ट, देखिए बंगाल टेंडेंसी एक्ट, अवध टेंडेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये जो प्यारे मित्र लाया गया था, ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डफरिन के द्वारा समय लाया गया था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा किसने नेतृत्व हुआ, ये प्यारे मित्र जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका तो आंसर 1885 हो जाएगा प्यारे मित्र। तो ये जो गोकुल धाम कॉलेज से किया गया था, तो ये जो प्यारे मित्र किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम में। और ये प्यारे मित्र किसके समय हुआ था, तो ये भी डफरिन के समय हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, डफरिन के समय ए.ओ. ह्यूम ने करवाया था। ठीक है, और इसका पहला जो अध्यक्ष था प्यारे मित्र वो कौन बना था, बोमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखिए लॉर्ड लैंसडाउन, उसके बाद कौन आ गया प्यारे मित्र, लॉर्ड लैंसडाउन आ गया, लैंसडाउन।
लैंसडाउन जो है भारत के वायसराय कब से कब तक रहे, तो ये 1888 से 94 तक रहे। कब तक रहे प्यारे मित्र, 6 साल रहे, 1888 से 94 तक, ठीक है। डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन, किसके समय, लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा कारखाना अधिनियम कब लाया गया, तो 1891 में। कब लाया गया, 1891 में। पहला कारखाना अधिनियम प्यारे मित्र कब लाया गया था, तो 1881 में। लेकिन दूसरा कारखाना अधिनियम कब लाया गया, तो 1891 में। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था किस कारखाना अधिनियम में किया गया, तो दूसरा कारखाना में। किसमें किया गया प्यारे मित्र, दूसरा कारखाना में ये किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, लॉर्ड, उसके बाद कौन आया प्यारे मित्र, उसके बाद आया लॉर्ड कर्जन। कौन आया प्यारे मित्र, लॉर्ड कर्जन। ये प्यारे मित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्यारे मित्र बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय जो है कब से कब तक रहे, तो 1899 से 1905 तक रहे। 1899 से कब तक रहे प्यारे मित्र, 1905 से रहे। इसी के बीच प्यारे मित्र बंगाल विभाजन हुआ था इसी के समय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया, तो कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया, तो ये 1899 में किया। कब किया प्यारे मित्र, 1899 में। कब किया प्यारे मित्र, 1899 में। उसके बाद देखिए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब बनाया गया, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट जो है कब बनाया गया, तो ये भी 1899 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1899 में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कर्जन ने 1901 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना किया। तो सिंचाई आयोग पूछेगा ना प्यारे मित्र, वो हो जाएंगे कलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, ठीक है। याद रखिएगा सर कलिन स्टॉक मॉनक्रीफ के अध्यक्षता में जो है सिंचाई आयोग का कर्जन ने किया। देखिए कर्जन किसकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग का स्थापना किया, यहाँ पर प्यारे मित्र टॉमस मुनरो नहीं होगा, टॉमस रॉबर्टसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, टॉबर्ट रॉबर्टसन, ठीक है। याद रखिएगा टॉबर्ट रॉबर्टसन हो जाएंगे, टॉमस रॉबर्टसन। कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में, रेलवे आयोग का स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो कर्जन के समय हुआ रॉबर्टसन के अध्यक्षता में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कर्जन किनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना किया। पुलिस आयोग का स्थापना किसके कहते हैं, कर्जन के समय हुआ था। ये प्यारे मित्र एंड्रूड फ्रेजर, सर एंड्रूड फ्रेजर इसको बोल सकते हैं। इसी के समय जो है कर्जन के समय में पुलिस आयोग का स्थापना हुआ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कर्जन किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया, तो सर टॉमस रेले। कौन, किसके द्वारा, सर टॉमस रेले के द्वारा कर्जन ने बंगाल में विश्वविद्यालय स्थापना स्टार्ट किया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया, तो 1904 में। कब किया गया प्यारे मित्र, 1904 में किया गया। कब किया गया, 1904 में। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कर्जन किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। तो अकाल आयोग का गठन किसने किया प्यारे मित्र, कर्जन ने किया। किसकी अध्यक्षता में, सर एंटनी मैकडॉनल्ड, ठीक है, सर एंटनी मैकडॉनल्ड। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो ये जो प्यारे मित्र किया लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया, तो ये भी लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। किसने किया था प्यारे मित्र, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। देखिए किसके समय तथा कब सहकारी उधार समिति अधिनियम, सहकारी उधार समिति अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन में 1904 में हुआ। किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन 1904 में। प्यारे मित्र आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा प्यारे मित्र। प्यारे मित्र इसी तरह प्यारे मित्र आप लोग बने रहिए और अगर चैनल में पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने का हमको जज्बा पैदा होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, किसने कृषि बैंक खुलवाई थी। तो कृषि बैंक किसने खुलवाई थी, तो ये लॉर्ड कर्जन ने खुलवाया था। किसने खुलवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद देखिए कर्जन ने कृषि सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति कब किया था, तो 1901 ईस्वी में किया था। कब किया था प्यारे मित्र, कृषि के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कब किया था, तो 1901 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कर्जन के समय कब पूसा में, पूसा प्यारे मित्र कहाँ है, तो ये आपको बिहार में है। पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया, तो ये कब खोला गया, तो 1905 में। कब खोला गया, 1905 में खोला गया। पूसा एग्रीकल्चर आपको पता होगा मुजफ्फरपुर में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया, कर्जन ने ही किया। गुप्तचर विभाग का भी स्थापना किसने किया,
ये कर्जन ने। किसके कार्यकाल के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण ये भी कर्जन के समय हुआ। किसके समय हुआ? कर्जन के समय। यहाँ पर देखिए इसका जो प्रमुख घटना है ना प्यारे मित्र, ये बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। कब हुआ प्यारे मित्र? 1905 में हुआ। उसके बाद देखिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कहाँ की गई थी? ये प्यारे मित्र शिमला में किया गया था। कहाँ पर की गई थी? शिमला में। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कहाँ की गई थी? तो ये शिमला में कही गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, बंगाल विभाजन की योजना कब लागू किया गया था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। उसके बाद देखिए बंगाल को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 2 प्रांतों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है मुस्लिम का एरिया था और पश्चिम बंगाल जो है हिंदू का एरिया था। तो ये आपको याद रखना है। देखिए पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो ये ढाका बनाया गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ढाका बनाया गया। उसके बाद देखिए पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? तो एंड्रू फ्रेजर को। किसको बनाया गया? एंड्रू फ्रेजर को। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वी बंगाल का जो है यहाँ पूर्वी बंगाल का प्यारे मित्र इसको बनाया गया था ब्लू फील्ड को। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया गया है, ये हो जाएगा ब्लू फील्ड। और पश्चिमी बंगाल का जो था, पश्चिमी बंगाल का ये गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पश्चिमी बंगाल का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, उसके बाद देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय आगा खां एवं उल्ला खां के द्वारा ढाका में कब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता होगा 1906 में हुआ है। कब हुआ है? 1906 में, 30 दिसंबर 1906। यहाँ पर टोटल देख याद रखिए 30 दिसंबर 1906 में हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कब कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो आपको पता होगा सूरत अधिवेशन कब हुआ है प्यारे मित्र? 100 से सूरत, 100 से 7। यहाँ पर 1907 होगा, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है, 1907 में। और इसका प्यारे मित्र अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। ठीक है, रास बिहारी घोष, याद रखिएगा, बोस नहीं घोष, घोष रखिएगा याद, घोष। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच कब बैठक हुई? तो आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच जो है बैठक कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ प्यारे मित्र? 1907 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये भी 1908 में हुआ। कब हुआ प्यारे मित्र? 1908 में। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे 6 वर्ष की सजा दी गई थी? 21 जुलाई 1908 को। कब किया गया था? 21 जुलाई 1908 को। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एसबी सिन्हा, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो एसबी सिंह को बोलते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मुसलमानों ने एक अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया था? ये मार्लो मिंटो सुधार 1909 में जो आया था प्यारे मित्र, इसी के द्वारा जो है अलग हुआ था। ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र, उसके बाद आता है लॉर्ड हेडिंग। कौन आता है प्यारे मित्र? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है भारत का वायसराय कब से कब तक रहा? ये प्यारे मित्र 1910 से 16 तक रहा। कब रहा प्यारे मित्र? 1910 से 16 तक। ठीक है, 1910 से 16 तक रहा। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत में किसके समय आया था? पता होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय तीसरी दिल्ली दरबार लगा था प्यारे मित्र, उसी में जो है प्यारे मित्र जॉर्ज पंचम एवं मैरी आया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लॉर्ड द्वितीय ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया था? 12 दिसंबर 1911 को। और इसी से प्यारे मित्र दिल्ली दरबार से जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और प्यारे मित्र भारत की राजधानी कलकत्ता से लेके नई दिल्ली को लाया गया और बंगाल से प्यारे मित्र बिहार को अलग कर दिया गया। इतना सारी घटना जो है इसी तृतीय दिल्ली दरबार में हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, आपको हमने बता दिया। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1912 में। कब बना प्यारे मित्र? 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में कब बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में कब बम फेंका गया था इस कांड में किसको फांसी दिया गया था? तो अब देखिए प्यारे मित्र लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है कलकत्ता से जैसे दिल्ली राजधानी हुआ तो आपको पता होगा कि सीएम पीएम कहाँ बैठते हैं, राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं? तो दिल्ली में बैठते हैं, जहाँ पर राजधानी नगर होता है। वो कलकत्ता से राजधानी नगर दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो वहीं पर प्यारे मित्र रास बिहारी घोष के द्वारा जो है उस पर
बालमुकुंद के द्वारा, अवध बिहारी थे, बसंत विश्वास थे, मास्टर अमीर चंद्र से, इसी सब ने प्यारे मित्र उस पर बम फेंका गया था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। बिल्कुल सही प्यारे मित्र, 25 जुलाई 1914 को ही प्रारंभ हो गया था और लॉर्ड हार्डिंग जो थे 1910 से 16 तक भारत में रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध प्यारे मित्र 14 में ही स्टार्ट हो गया था, याद रखिएगा 14 में ही स्टार्ट हो गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है, 1947 तक हम लोग टोटल देख लेंगे कि क्या क्या घटना भारत में वायसराय के द्वारा या गवर्नर जनरल के द्वारा हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की प्रकाशन किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किसके समय प्यारे मित्र? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना किया था। ठीक है, प्रकाशन किया था। किसके शासनकाल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप की प्रकाशन किया था? प्रताप प्यारे मित्र का किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति होगा प्यारे मित्र, कुलाधिपति यहाँ पर दिया है। कब नियुक्त किया गया? तो 1916 में किया गया प्यारे मित्र। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है बनारस हिंदू विद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएंगे प्यारे मित्र? मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसी में प्यारे मित्र कुलाधिपति के रूप में जो है नियुक्त किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र कब आ गया प्यारे मित्र? यहाँ पर आ गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद कौन आया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये प्यारे मित्र रहे भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय कब से कब तक रहे? 1916 से 21 तक रहे। ये 5 साल रहे प्यारे मित्र, 5 ईयर ये रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस में जो प्यारे मित्र लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिकाचरण मजमूदार। किसने किया था प्यारे मित्र? अंबिकाचरण मजमूदार ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसी में प्यारे मित्र सूरत अधिवेशन हमने बताया 1907 में, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। उसमें प्यारे मित्र क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, और प्यारे मित्र 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है दोनों आपस में मिल गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ प्यारे मित्र? 1916 में हुआ। ठीक है, 1916 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए चेम्सफोर्ड के समय 1917 में शिक्षा पर आयोग का गठन हुआ। तो ये सेडलर आयोग बोलते हैं इसको। कौन बोलते हैं प्यारे मित्र? सेडलर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? मेंटेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो मेंटेग्यू घोषणा जो है प्यारे मित्र ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसी को प्यारे मित्र हम लोग अगस्त घोषणा भी बोलते हैं। अगस्त घोषणा या मेंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत के एक साथ कराने की संयुक्ति किसने दी थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट जो आया 1919 का भारत शासन अधिनियम बोल सकते हैं, उसी में प्यारे मित्र लोक सेवाओं की परीक्षा जो है इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ गया? तो ये 1919 में पारित किया गया प्यारे मित्र। इस एक्ट में प्यारे मित्र बिना कुछ गवाह के या इसको गिरफ्तार कर लेते थे। इसको प्यारे मित्र न अपील न वकील का कानून भी कहते हैं इसको प्यारे मित्र। महात्मा गांधी ने काला कानून की भी संज्ञा नाम दिया है। तो ये सब नाम इसका है प्यारे मित्र, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। बैसाखी का दिन था, ये भी आपको याद रखिएगा। बैसाखी का महीना था, इसी में प्यारे मित्र 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्यारे मित्र ऑर्डर कौन दिए थे? जनरल आर डायर ने। और गोली कौन चलाए थे? ऑर्डर कौन दिए थे? जनरल ओ डायर। और गोली कौन चलाए थे? जनरल आर डायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय प्रारंभ हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा 1919 में। ठीक है, 1919 में, ये आपको याद रखना है। देखिए तृतीय अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? तृतीय अफगान युद्ध जो है प्यारे मित्र चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध कब हुआ था प्यारे मित्र? 1919 से 1921 तक। ठीक है, तो 1919 से 1921 तक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया? अक्टूबर 1920 में। कब किया प्यारे मित्र? अक्टूबर 1920 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या आ जाते हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अब शासनकाल खत्म हुआ। उसके बाद आया प्यारे मित्र कौन? लॉर्ड रीडिंग। कौन आया प्यारे मित्र? लॉर्ड रीडिंग। ये प्यारे मित्र भारत के वायसराय पे कब से कब तक रहे? तो 1921 से 26 तक रहे। कौन कब तक रहे? 1921 से 26 तक। उसके बाद देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था प्यारे मित्र? 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था। और प्यारे मित्र ये जो हुआ था किसके? अली मुस्लीदार। ठीक है, अली मुस्लियार के समय। ठीक है, याद रखिएगा।
प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब किया था? नवंबर 1921 में। कब किया था? 1921 में। ये भी आपको याद रखना है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया? यहाँ पर प्यारे मित्र 12 फरवरी कर लीजिए, 12 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिया। कब ले लिया? 12 फरवरी 1922 को। ये भी आपको याद रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 ईस्वी में हुई। कब हुआ प्यारे मित्र? 1922 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत कब स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था प्यारे मित्र? 1923 ईस्वी में। यानी कि बोल सकते हैं 1 जनवरी 1923 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास प्यारे मित्र अध्यक्ष थे और मोतीलाल कौन थे? सचिव थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी गई थी? तो 1925 में। कब किया था प्यारे मित्र? 1925 में। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र, उसके बाद आता है रीडिंग के बाद आता है लॉर्ड इरविन। कौन आता है प्यारे मित्र? इरविन। 21 से लेके 26 तक कौन रहे प्यारे मित्र? तो वो रहे लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद रीडिंग के बाद आता है इरविन जो है भारत के वायसराय पर 26 से 31 तक रहे। यहाँ पर भारत का वायसराय हो जाएगा 26 से 31 तक रहे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 में। कब पहुंचा प्यारे मित्र? 3 फरवरी 1928 में ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया था? तो ये प्यारे मित्र कौन फेंके थे? तो ये बोल सकते हैं भगत सिंह, सुखदेव और जतिन दास और कौन थे? बटुक दास। ये सब थे प्यारे मित्र, इसी ने बम फेंका था 1929 में। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 में। लाहौर जेल में जतिन दास ने कब भूख हड़ताल किया था? तो ये प्यारे मित्र जतिन दास ने कब भूख हड़ताल किया था ये पूछा जा रहा था। ये भी 29 में किया था, ठीक है, 1929 में ही भूख हड़ताल किया था। अब प्यारे मित्र कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका 1947 तक पूरा क्लियर हो जाए। चाहे एक भी प्रश्न पूछे आपसे नहीं छूटेगा, ये हम आपको वादा दिलाते हैं। उसके बाद देखिए जतिन दास की मृत्यु कब होगी? तो 1929 को ही हो गया था दिसंबर में, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? तो प्यारे मित्र ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कब किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 5 फरवरी 1930 को। कब किया गया था? 5 मई 1930 को किया गया था, 5 मई 1930 को। और इसको प्यारे मित्र कहाँ पर रखे गए थे? पुणे के यरवदा जेल में, ठीक है, पुणे के यरवदा जेल में रखे गए थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लंदन में प्रथम गोल सम्मेलन कब और कहाँ इसमें अंग्रेजों ने भाग लिया था? अंग्रेज ने प्यारे मित्र यहाँ पर कांग्रेसी होगा, कांग्रेसी ने भाग लिया था, याद रखिएगा। प्यारे मित्र आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन 3 हुए। एक हुआ प्यारे मित्र 1930 में, एक हुआ 31 में, एक हुआ 32 में। कांग्रेस सिर्फ प्यारे मित्र 1931 में भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, यह भी आपको याद रखना। इस तीनों में प्यारे मित्र एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, परीक्षा में बार बार प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं सब, ठीक है। देखिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, तो याद रखिएगा। कांग्रेस ने भाग लिया? नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? ये याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को। कब हस्ताक्षर हुआ? 5 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया? ये जो प्यारे मित्र गांधी इरविन समझौता हुआ, इसी के दिन जो प्यारे मित्र सविनय अवज्ञा को आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, 5 मार्च 1931 को ये भी निर्णय लिया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए वायसराय भवन यानी कि बोल सकते हैं राष्ट्रपति भवन वर्तमान में, वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था प्यारे मित्र? लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कितना है प्यारे मित्र? 1926 से लेके 31 तक है, ये भी आपको याद रखना है। वायसराय भवन के निर्माण में कितना वर्ष लगा था? वह उद्घाटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 17 साल और 1931, याद रखिएगा 1912-13 में बनना स्टार्ट हुआ था प्यारे मित्र और 31 में कंप्लीट हो गया था, जोड़ सकते हैं 17 साल लगा था। और देखिए प्यारे मित्र राष्ट्रपति भवन, इस वायसराय भवन का वास्तुकार कौन था? तो आपको पता होगा सर एडविन लुटियंस एवं हवर्ट बेकर। बोकर होगा प्यारे मित्र, बोरकर यहाँ पर होगा बोरकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी बताइएगा प्यारे मित्र वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन बने हैं, वर्तमान में जो संसद बने हैं उसको बोल सकते हैं, इसमें प्यारे मित्र इसका जो है वास्तुकार कौन था ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, लॉर्ड वेलिंगटन भारत का वायसराय कब तक रहा? 31 से 36 तक लॉर्ड वेलिंगटन रहे। कौन रहे प्यारे मित्र? 31 तक 36 तक, 31 से लेकर 36 तक लॉर्ड वेलिंगटन रहे थे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, प्रथम गोल सम्मेलन जो है प्यारे मित्र ये हुआ था इरविन के समय, और द्वितीय और तृतीय जो है लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। 1931 याद रखिएगा। किस गोल सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमने पहले बता दिया, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, महात्मा गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्टार्ट किया। तो 3 जनवरी 1932 को फिर से स्टार्ट कर गया, क्योंकि प्यारे मित्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वहाँ पे गांधी जी आ गए। तो उसके बाद प्यारे मित्र यहाँ पर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत कर लिया। 1932 से 34 तक चले थे। तो ये भी आपको याद रखना है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब और किसने किया। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा प्यारे मित्र किसने किया। तो ये 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया। और ये प्यारे मित्र इसी के बीच जो है पुनः समझौता हुआ। तो पुनः समझौता किसके किसके बीच हुआ। तो याद रखिएगा ये भी 1932 को हुआ था पुनः समझौता। देख लीजिए 24 सितंबर 1932 को हुआ। और ये किसके किसके बीच हुआ, यरबदा जेल में हुआ, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो ये 1932 में हुआ, 17 नवंबर 1932 बोल सकते हैं। बिहार में भयंकर भूकंप कब हुआ। तो यहाँ पर 1932 की जगह पर कर लीजिए प्यारे, तो 1934 में हुआ था। बिहार में भयंकर भूकंप कब हुआ था। तो 1934 में। ठीक है, 1934 में। भारत सरकार अधिनियम तो 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया। तो ये भी याद रखेगा आपको 1935। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्यारे मित्र। ये जो भाग लिए थे ना लॉर्ड वेलिंगटन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो ये बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। और ये प्यारे मित्र 1915 में लिए थे। कब लिए थे, 1915 में। बम्बई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने किया था। तो लॉर्ड वेलिंगटन। किसने किया था, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र, लॉर्ड लिनलिथगो बंगाल के भारत के गवर्नर कब रहे। अब वेलिंगटन के बाद प्यारे मित्र आया कौन, लॉर्ड लिनलिथगो। ये प्यारे मित्र कब रहे, 36 से 43 तक रहे। कब रहे प्यारे मित्र, 36 से 43 तक रहे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसके समय पहली बार चुनाव कराया गया था। तो चुनाव जो कराया गया था प्यारे मित्र प्रांतों में चुनाव, यहाँ पर प्रांत कर लीजिए, प्रांतों में पहली बार प्रांत में चुनाव कराया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, 3 में नहीं बना पाया था। तो 3 में जिसमें नहीं बना पाया था वो कौन कौन थे प्यारे मित्र, वो थे बंगाल, पंजाब और सिंध। याद रखिएगा, बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं बनाए थे, बाकी सब में बनाए थे। कांग्रेस ने जो 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी उन 8 प्रांतों का नाम बताएं। तो ये हो जाएगा प्यारे मित्र बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमांत और असम। ठीक है, इसमें बनाया था। और जो बोले हम नहीं बनाया था तो उसमें नहीं बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया प्यारे मित्र, कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिली। हमने बताया कि 3 में नहीं मिली, बंगाल, पंजाब और पश्चिम बंगाल। ये गलत हो जाएगा प्यारे मित्र, बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्यारे मित्र 1939 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे मित्र, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्यारे मित्र कब हुआ था, 1939 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ये प्यारे मित्र बिहार दरोगा में इस बार भी 1275 वाला पोस्ट में पूछा गया था। और ये प्रश्न ऐसा किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं पूछा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया, तो 1939 में। कब किया प्यारे मित्र, 1939 में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लीग के मुस्लिम लीग, यहाँ पर मुस्लिम लीग समझिएगा प्यारे मित्र, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। तो 1940 में। कब किया गया था, मार्च 1940 में। ठीक है, अब देखिए किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था तथा प्रस्तुत किया था। पाकिस्तान की मांग फजलुल हक। ठीक है, प्रारूप जो सिकंदर हयात खान ने बनाया था तथा किसने प्रस्तुत किया फजलुल हक ने। बनाया किसने, सिकंदर हयात खान ने। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके लिए, पाकिस्तान मांग के लिए। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किसने किया। समर्थन पूछेगा प्यारे मित्र खलीक उजमा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, खलीक उजमा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब पारित किया गया। तो 8 अगस्त 1940। यहाँ पर होगा 9 अगस्त 8 ही अगस्त होगा प्यारे मित्र, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। एक प्यारे मित्र होता है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा हमने कब बताया प्यारे मित्र, आपको बताया अगस्त घोषणा 1917 में। ठीक है, 1917 में अगस्त घोषणा होता है। ठीक है, 1917 में अगस्त घोषणा हो गया।
उसके बाद प्यारे मित्र अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 1940 में हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में, 23 मार्च 1942, याद रखिएगा 23 मार्च 1942 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और प्यारे मित्र मौलाना अबुल आजम थे, आज़ाद थे, ठीक है, मौलाना आज़ाद थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? 9 अगस्त 1942 को। कब किया गया? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? तो ये प्यारे मित्र अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। एक हो गया अगस्त घोषणा, एक हो गया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, और एक हो गया प्यारे मित्र अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? ये 1943 में पड़ा था। कब पड़ा था प्यारे मित्र? 1943 में पड़ा था। अब देखिए प्यारे मित्र लॉर्ड बेवेल जो है भारत का वायसराय बन के आए, ठीक है, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड बेवेल जो है प्यारे मित्र भारत का वायसराय बन के आए। तो लॉर्ड बेवेल जो है भारत का वायसराय कब तक रहे? 1944 से 47 तक। कब तक रहे प्यारे मित्र? 1944 से 47 तक रहे। वायसराय बेवेल कब शिमला में सम्मेलन बुलाया? 25 जून 1945 को जो है शिमला में सम्मेलन बुलाया, जो कि असफल रह गया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उसी समय इसी को बुलाया गया था। उसके बाद देखिए बेवेल ने शिमला सम्मेलन में विफलता की घोषणा कब की गई थी? तो 1945 को ही कर दिया गया था, 14 जुलाई 1945 को। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया? तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा किया कि जून 1948 ईस्वी में भारतीयों के हाथ में दे देगा प्रभुसत्ता, ठीक है, तो याद रखिएगा 1948 में। ये प्यारे मित्र तथ्य थे, इसको आपको याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जो कि एग्जाम में नहीं बन पाता है। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत के, यहाँ भारत हो जाएगा प्यारे मित्र, भारत के वायसराय पे कब से कब तक रहे? तो मार्च 1947 से 48 तक, मात्र 1 साल के लिए रहे, मार्च 1947 से जून 1948 तक, ठीक है, याद रखिएगा। सत्ता हस्तांतरण करने के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कब बनाया? 24 मार्च 1947 को। कब बनाया प्यारे मित्र? 24 मार्च 1947 को बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? 3 जून 1947 को। कब घोषित हुआ प्यारे मित्र? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना लागू किया गया, घोषित हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रिटिश संसद ने इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया? तो भारत में जो है संसद ने इटली द्वारा, क्लीमेंट इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया? 4 जुलाई 1947 को। और ये प्यारे मित्र लागू कब हुआ प्यारे मित्र? 4 जुलाई 1947 को तो आया, लेकिन लागू कब हुआ? स्वीकृति कब मिला इसको? स्वीकृति बोल सकते हैं हम लोग 18 जुलाई 1947 को मिला, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिला। और प्यारे मित्र भारत कब स्वतंत्र हो गया? 15 अगस्त 1947 को अपना भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय पूछेगा प्यारे मित्र कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास। कौन हो जाएगा? सॉरी, चित्तरंजन दास बोल दिए, यहाँ हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। आज प्यारे मित्र हमने पूरा आधुनिक भारत का आपको दर्शन करवा दिया, गवर्नर जनरल के समय किसने क्या हुआ। अब प्यारे मित्र जो भी टॉपिक छूटे होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।